जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त भानु। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी एलपी की वैकेंसी आई नहीं है और आने वाली है। और कुछ साथी जो हमारे थे उन्होंने कहा था कि अगर कोई अच्छा बुक हो तो आप बुक का कलेक्शन बता दीजिए। तो साथियों, आज हम बुक का कलेक्शन बताएंगे और फिर हम आपको ये बताएंगे कि सिलेबस क्या है और सिलेबस में टीयर 1 में क्या होता है, टीयर 2 में क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर का होता है ना, टाइमिंग क्या होती है, मैं सब बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है और कौन सा बुक वेस्ट है, तो हम आपको सब बताएंगे। तो आप इस चैनल पे अगर बने हैं तो आप बने रहिए इस चैनल पे, और आप इस चैनल की हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जो कि हम कुछ भी वीडियो डालेंगे आपको तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि मेनली रेलवे में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है साइंस, मैथ और रीजनिंग। जीके जीएस का वेटेज उतना नहीं है, क्योंकि जीके जीएस सिर्फ 10 नंबर का आता है, सिर्फ 10 नंबर का जीके जीएस आपका आता है, जो कि उसका वेटेज उतना नहीं है। तो अभी हम फोकस करेंगे 3 चीज़ों पे, एक रीजनिंग और एक मैथ और एक साइंस, बेसिक्स साइंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग ना, बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि बेसिक साइंस रहेगा। उसमें एक और चीज़ जुड़ गया है जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो वह है, साइंस अलग आएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग है, लेकिन ये जो दोनों हैं ये दोनों वेटेज दे देंगे आपको, मतलब आपको कटऑफ बनाने में, मेरिट बनाने में ये सब आपको बहुत हेल्प देंगे, है ना। इसके बिना अगर आप सोचो कि अगर हम मैथ और रीजनिंग से कर लें तो नहीं हो पाएगा। तो आइए देरी ना करते हुए हम चलते हैं। पहले हम बुक देखेंगे कि बुक कौन कौन सा है और क्या है बुक में। तो क्या ये देखो, पहला जो बुक है हमने मंगाया है यूथ कंपटीशन का। दिख रहा है आपको, ये यूथ कंपटीशन का ये बुक है, जो कि ये सामान्य विज्ञान, ये यूथ कंपटीशन का जनरल साइंस चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज एंड सब्जेक्ट टाइप वाइज, मतलब ये जो बुक है, ये जो बुक दिख रहा है आपको ना, ये जो बुक है आपका, ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स का, जो कि 2022 और 2023 लेटेस्ट है ना, अपडेटेड है ये। जो कि जितने भी रेलवे में, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी या एएलपी स्टेट 1 स्टेट 2, आरआरबी जी और पैरामेडिकल और आरपीएफ, जितने भी हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ये बुक बहुत बेस्ट है। अब ये बुक हम बेस्ट क्यों बता रहे हैं और ये बुक में खासियत क्या है। ये बुक में एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें जो क्वेश्चन की, जिसमें क्वेश्चन का है ना क्वांटिटी, वो सबसे ज़्यादा है ना, जो क्वेश्चन ऑफ नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आपका है 9588 प्लस, मतलब 9585 जो क्वेश्चन है ये इनफ है, ये सबसे ज़्यादा है, जो कि आपके कंपटीशन के लिए बहुत, इतना अगर आप पढ़ लिए तो आप विश्वास मानिए इससे बाहर आने की चांसेस नहीं है कि इससे बाहर आपको आए। तो ये आपका बेस्ट बुक है। हाँ, थोड़ी सी इसकी कमियां भी हैं, तो कमियां मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो थोड़ा सा हम इसको आपको खोल के दिखाते हैं, है ना। तो ये देखो आप, ये जो है ये चैप्टर वाइज है। जैसे ये अब पहला पेज खोलोगे आप, तो पहला पेज में आपको सबसे पहले ये देखो, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, जूमिंग बहुत ज़्यादा कर लिया, दिख नहीं रहा है आपको, कोई नहीं, मैं उठा के दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, दिख रहा है ना, पेज वाइज चैप्टर वाइज है। तो ये जो है, तो ये जो दिए हैं ये चैप्टर वाइज हैं, है ना। चैप्टर जैसे मापन हो गया, यूनिट, फिर मेजरमेंट, मापन यंत्र, भौतिक राशियाँ, ये कार्य, शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, यूनिट, यांत्रिक, मतलब एक अगर भौतिक विज्ञान की बात किया जाए, अगर मापक यंत्र का बात किया जाए, तो उसमें जितने भी टॉपिक होते हैं वो अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं। अगर या मैकेनिक की बात की जाए तो मैकेनिक में भी बहुत सारी चीज़ें ये दी रहती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। फिर दूसरी बात इसमें एक और खासियत है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपकी टॉपिक भौतिक विज्ञान चला, फिजिक्स में चला, यूनिट से चालू हुआ, यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग, अगर ये चालू हुआ तो जैसे कि टाइप वाइज, जैसे कि एक टाइप चालू हुआ तो एक टाइप खत्म होने के बाद वहाँ से दूसरा टाइप जब चालू होगा ना, तो बहुत अच्छे से वहाँ लिखा गया है कि दूसरा टाइप यहाँ से स्टार्ट है ना, दूसरा टाइप वहाँ से स्टार्ट है। जैसे अब देखो ये एक टॉपिक यहाँ तक खत्म हो गया, जो कि आपकी एक टॉपिक में आपका
77 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका स्टार्ट हुआ दूसरा। अब देखो ये दूसरा है, अब यहाँ से जब स्टार्ट हुआ ये दूसरा, देख रहे हो ना, अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा, अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये आपका फिर चलेगा, तो ये आपका ऐसे करके फिर यहाँ आया 99, मतलब उसके बाद यहाँ, उसके बाद तीसरा, मतलब ये मिला जाके टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज ये आपका है, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल देगा, है ना, आपको बहुत ही ये हेल्पफुल देगा, जो कि अगर आप इससे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और ये इसमें एक और बेनिफिट है कि ये जितने भी एग्जाम हैं रेलवे के, तो उन एग्जामों में आपको ये देखने को क्वेश्चन मिले हैं, कभी कभी रिपीट हुए हैं 2 बार 3 बार 4 बार। ये मतलब इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसे कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर लगाओ, तो ये प्रीवियस ईयर जितने भी इसमें हैं ये सब प्रीवियस ईयर हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने के बाद अपडेटेड हैं, जो अभी ग्रुप डी हुआ था, एनटीपीसी हुआ था, जो आए थे एग्जाम, उनके भी हैं। और आपको एक क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि मॉडरेट है कि हाई है ना, कि लो है। तो मैं देखता हूँ कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब मॉडरेट हैं, है ना, लो टू हाई और मॉडरेट सब मिक्स होता है। तो ये आपने देखा, ये साइंस का बुक है ना। अभी मैं दिखाता हूँ गणित, यूथ का ही गणित है हमारे पास, मैथ का बुक्स है ना, यूथ। देखो ये जो बुक देख रहे हो यूथ कॉम्पिटिटिव, है ना, तो यूथ ये कंपटीशन टाइम्स का है, ये भी है, ये भी गणित का है, ये भी हमने मंगाया था। तो ये है ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी और पैरामेडिकल आरपीएफ, मतलब ये भी जो है वो रेलवे के लिए है, जैसे एनटीपीसी हो गया। तो जितने भी एग्जाम ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे में, जैसे एलपी हो गया, है ना, पैरामेडिकल्स में हो गया, फिर आरपीएफ हो गया, जितने भी रेलवे में आए हैं तो उनके लिए ये सफिशियंट है। इसमें क्या फायदा है, इसमें क्वेश्चन कितने हैं, क्वेश्चन ना, अब इधर देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसमें 13,706, मतलब इसमें देखो 13,706 क्वेश्चन है, मिला जुला के कि 13,706 इसमें क्वेश्चन है, जो कि प्लस है, कम नहीं है, इसमें प्लस है, कम का तो चांस ही नहीं है, इसमें प्लस है। दूसरी बात इसमें क्या है, अध्यायवार सॉल्व पेपर है, सॉल्व पेपर भी है इसमें, और ये टाइप चैप्टर वाइज और टाइप वाइज एंड सब्जेक्ट टाइप वाइज, मतलब सब टाइप इसने कवर किया है। और मान के चलिए कि एक टाइप में कम से कम इन्होंने 30 से 40 क्वेश्चन दिए हैं, सफिशियंट है इतना, क्योंकि एक चैप्टर में अगर आप 200 से 250 अगर क्वेश्चन लगा लेते हो, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये चैप्टर अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अभी चैप्टर कौन सा है, चैप्टर में दिखा रहा हूँ और टाइप वाइज भी दिखा रहा हूँ आपको कितने क्वेश्चन है, इतना सफिशियंट होगा कि अभी देखिए संख्या पद्धति चल रहा है ना, तो ये देखो अभी चल रहा है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ये जो नंबर सिस्टम चल रहा है अभी आपका, ये नंबर सिस्टम है, जो ये नंबर सिस्टम आपका टाइप 5 हो गया, 6 हो गया, थोड़ा सा लाइट कट गई है तो इन्वर्टर है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो कोई नहीं, आप सब देखिए साफ दिख रहा है। ये देखो नंबर सिस्टम चल रहा है, अभी हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितने हैं। तो ये जब नंबर सिस्टम चला आपका, तो आपका नंबर सिस्टम हुआ, इसमें नंबर सिस्टम में आपका 202 दिख रहा है, 202 मिला जुला के 202, मतलब अगर एक चैप्टर से आपको 202 मिल रहा है, 203 मिल रहा है, हो सकता है किसी में ज़्यादा भी मिलते हैं, तो क्या होता है कि ये पर्याप्त है, 200-250 अगर क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस सेट से लगा लिया तो उतना पर्याप्त है। तो ये आपका हो गया मैथ का कि 202, मतलब एक चैप्टर से 202 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये पर्याप्त है अगर आपने इतना लगा लिया और इसको रिवीजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा दिया तो चलो उद्धार हो जाएगा, नहीं यार, क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज़ है, आगे पढ़ोगे पीछे का भूल जाओगे, पीछे पढ़ोगे आगे का भूल जाओगे। तो ये क्या है कि ये आपको पढ़ते रहना है ना, सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहती हैं, तो आप इसको पढ़ते रहना कि आगे पढ़ रहे हैं तो पीछे का भी रिवीजन करते रहें, या पीछे पढ़ रहे हैं तो आगे का रिवीजन करते रहें। तो अगर ऐसे आप नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, ये चलता रहेगा। तो फिर आपका ये हो गया मैथ का, ये हमने मैथ का बुक दिखा दिया जो आपने देखा। फिर एक आती है आपके पास रीजनिंग का, तो आपके पास साइंस हो गया, मैथ हो गया, अब रीजनिंग की बात बचती है। तो यार रीजनिंग का कोई भी बुक हो, अगर आप रीजनिंग का बुक है तो आप कोई भी बुक ले लो, रीजनिंग का कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग आप कोई भी बुक ले लो। जैसे हमने देखो रीजनिंग का लिया है बूस्टर का, पहले का बुक है, जब मैं पहले तैयारी करता था, ये रीजनिंग का बूस्टर बुक है। आप चाहे अरिहंत का ले लो, हैं, नहीं तो बहुत सारी कंपनी की बुक्स आती हैं, तो आप किसी भी कंपनी का बुक ले लो, किसी भी राइटर का ले लो, कोई मैटर नहीं करता, आपको पढ़ना है। क्योंकि जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग सबका अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि मेरा रीजनिंग अच्छा है और किसी और का रीजनिंग बेकार होगा, सबका रीजनिंग अच्छा होता है। तो रीजनिंग में
और जो लेवल होता है वो लेवल सब में वही आता है, किसी वैसे लेवल जो होता है सब में मॉडरेट होता है, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता, क्योंकि रेलवे है वो भी 10+2 ले रहा है और वही ITI पास ले रहा है, टेक्निकल का है तो ज़्यादा हाई भी नहीं लेगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा हमें, है ना। एग्जाम अब ये नहीं कह सकते कि एग्जाम एकदम सरल लेगा, हो सकता है कि जो क्वेश्चन मुझे आ रहा हो वो आपको ना आए, हो सकता है जो आपको आए वो हमें ना आए। तो ऐसा नहीं है, किसी पेपर में सरल आ जाता है, किसी पेपर में हार्ड जा जाता है, तो वो प्रैक्टिस पे हमारे निर्भर करता है। तो रीजनिंग का बुक आप कोई भी हो, हाँ, लेकिन ये हो कि आपकी जो भी चैप्टर्स हों उसमें क्वेश्चन पर्याप्त हों, जो चैप्टर हो वो क्वेश्चन पर्याप्त। जैसे कि अल्फाबेटिंग से अगर आ जाए तो अल्फाबेटिंग में ही बहुत सारे टाइप्स हो गए, है ना। अल्फाबेटिंग की अगर बात आए तो अल्फाबेटिंग में बहुत सारे टाइप्स हो गए। अल्फाबेटिंग हम समझते हैं कम से कम 15 से 20 टाइप आते होंगे। कुछ लोग चैप्टर वाइज बना दिए हैं कि चैप्टर अलग अलग चैप्टर में पढ़ाते हैं, तो वो सबके अपना पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं बताता हूँ कि अल्फाबेटिंग एक ही चैप्टर है जिसमें से कि टॉपिक जो है अलग अलग टॉपिक हैं, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो ये आपका देखो मैथ का वो रीजनिंग का हो गया। तो हम 3 बुक्स दिखा दी आपको, मैथ, साइंस और रीजनिंग की ना, मैथ, साइंस और रीजनिंग। अब आप बचती है आपका ट्रेड। देखो एक बुक हमारे और मेरे पास और है, बुक तो और बहुत सारे हैं लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। एक हमने लिया किरण पब्लिकेशन का, ये देखो बुक किरण पब्लिकेशन का है। इसमें भी है देखो, इसमें भी जो है इसमें भी अच्छा है, लेकिन ये इसमें क्या दिक्कतें हैं, ये जो मैंने पुराना बुक है 2000 शायद 18 का होगा, हाँ 2017 और 18 का बुक है ये, देखो लिखा है ना 2017 और 2018, ये 2017 और 18 का है। तो ये जो बुक है इसमें ये है कि ये मिक्स है। मिक्स का मतलब कि इसमें टाइप वाइज नहीं है, और ये स्पेशली एसएससीओ वालों के लिए है, एसएससी स्पेशली ये एसएससी वालों के लिए है। लाइट आ गया, तो ये स्पेशल ये एसएससी वालों के लिए है। तो ये जो है ये एसएससी वालों के लिए है, और आप अगर आपने मैथ लगा लिया है तो आप इसको ले सकते हैं, अच्छा है बुक। अभी किरण का भी आया है, नया आया है जो चैप्टर वाइज, और वो है तो आप किरण का भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ये बुक हमने दिखा दिया है। फिर आ जाइए आप, हाँ कुछ लोग जो स्पीडी ले हैं, तो स्पीडी देखो रेलवे के लिए सबसे सफिशिएंट माना जाता है कि जो सबसे अच्छी बुक है। मतलब इसमें दिख रहा है इसका साइज कितना पतला है ना, और बाकी की अपेक्षा में देखा जाए, देखो जैसे ये यूथ का देखो कितना ज़्यादा मोटा है ना, तो ये पतला भी है लेकिन अच्छा है। वन लाइनर, इसे वन लाइनर कहते हैं, वन लाइनर की तरह हम ये इसको याद कर लेंगे। और इसमें क्या था, इस साइंस की बुक में क्या थी, वन लाइनर तो था ही, क्वेश्चन दिया था, लेकिन नीचे इसका डिटेल दिया है। इसके नीचे जैसे डिटेल दिया, अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद इसका नीचे डिटेल देता है। तो इसमें ये फायदा है कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, नहीं समझ में आ रहा है, उसके नीचे जो है उसके बारे में देख लेंगे, है ना, उसकी मीन्स समझ में आ जाएगी कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम बता देंगे। और फिर आता है आपका ये रेलवे की स्पीडी, तो हमने स्पीडी भी मंगाया था, तो स्पीडी भी अच्छा है, वन लाइनर है, और इसमें भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सतत क्वेश्चन जो चल रहे हैं, जो आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, वो इसमें दिए रहते हैं। और इसमें भी हम समझते हैं कि क्वेश्चन की संख्या पर्याप्त होगा, इसमें भी, इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन हाँ इसमें भी पर्याप्त होगा। तो अगर आपके पास अगर बुक्स नहीं है तो आप स्पीडी अगर रखें तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्पीडी से पढ़िए, हाँ लेकिन अपडेटेड हो, है ना। 2022 में चुनाव हुए हैं, अरे 2022 चुनाव कह रहा हूँ, अभी 2022 में एग्जाम हुए हैं LP का, उसका ग्रुप डी का, उसमें भी क्वेश्चन स्पीडी से बहुत सारे फंसे थे, बहुत सारे साथियों ने दिया था एग्जाम, तो स्पीडी से फंसे थे। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास स्पीडी है तो ज़्यादा भाग दौड़ की जरूरत नहीं है। देखो यार, वो बुक्स के कलेक्शन मैटर नहीं करता कि हमारे पास अगर बुक 50 ठो हैं तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई मैटर नहीं रहता कि आपके पास बुक है और क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर बुक ही क्वालिफाई दिलाए तो जितने वाले बुक के स्टोर हैं क्या वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वालिफाई से मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ हमें पढ़ने से मतलब है कि हम कम बुक लें और अच्छा पढ़ें, कम बुक लें और अच्छा पढ़ें। तो ये चीज़ें समझ में आई आपको। और एक देखो हमारे पास एक स्पीडी और है, ये सामान्य विज्ञान और ये सामान्य अध्ययन का था, जिसे कहते हैं जीके जीएस, है ना। तो ये सामान्य अध्ययन का है, तो हमने इसे भी ले लिया था, क्योंकि देखो यार साइंस में मुझे जीके जीएस मुझे पहले से बोरिंग लगती थी और आज भी बोरिंग लगती है ये आदि बात करना, तो मैं तो वन लाइनर से ही पढ़ता हूँ। बाकी सबका अपना अपना प्रीफर है कि वो क्या करता है, प्रीफर करते हैं अपने आप को। लेकिन मैं यही करता हूँ कि वन लाइनर मुझे बेस्ट समझ में आता है, तो वन लाइनर में पढ़ लेता हूँ। चलो ये हो गया। दूसरी ये देखो सामान्य विज्ञान की,
जो अभी मैंने वो दिखाया था यूथ का, साइंस का है। इसमें भी बहुत अच्छा है कि देखो जैसे दिया है इसमें LP, इसमें देखो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, देखो 19/12/2018 थर्ड शिफ्ट में दिखा। तो ये जो है ये शिफ्ट वाइज शिफ्ट, ऐसे चैप्टर शिफ्ट वाइज शिफ्ट दिया रहता है कि इस एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए थे और इस एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए थे, डेट क्या था और शिफ्ट कौन सा था, शिफ्ट 1 था, शिफ्ट 2 था, शिफ्ट 3 था। तो मतलब ABC 3 शिफ्ट चलती है ना, सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तो ये शिफ्ट वाइज। और मॉडल टेस्ट भी यहाँ दिए हैं, कम से कम हम समझते हैं 200 मॉडल टेस्ट से कम नहीं होंगे। तो ये एक बुक ये हो गई। तो अब बचती है ट्रेड की कि हाँ सर ट्रेड क्या करें। तो ट्रेड यार देखो आपने ITI किया होगा, तो अगर जो फिटर से होंगे तो फिटर का बुक रखे होंगे, जो इलेक्ट्रिशियन के होंगे इलेक्ट्रिशियन का बुक रखे होंगे, मतलब जो जिस ट्रेड का होगा उसके पास वो बुक उपलब्ध होगी। अगर बुक नहीं है तो आप ट्रेड का बुक ले लीजिए, कोई स्पेशली नहीं है कि हम कोई भी बुक लेंगे। जैसे देखो मेरे पास 3 बुकें हैं, देखो 3 बुकें, एक फिटर थ्योरी जो जिसका राइटर है अरिहंत, ये अरिहंत का है, अरिहंत, हाँ अरिहंत प्रकाशन का है, राइटर नहीं अरिहंत प्रकाशन का है। आर्यन गर्ग इसके राइटर जो है आर्यन गर्ग हैं, आर्यन गर्ग, अरिहंत, ये अरिहंत प्रकाशन का है। तो अरिहंत प्रकाशन आप हमारे पास है, एक अरिहंत प्रकाशन रख लिया हमने। और एक देखो हमारे पास है ये धनपत राय, ये जो है ये प्रकाशन है धनपत राय, और ये करण सिंह यादव, देख रहे हो थ्योरी। एक हमारे पास ये बुक है, बुक अच्छी है, ये भी बुक बहुत अच्छी है। और 2 बुक हो गई हमारे पास। और एक बुक देखो हमारे पास और है, ये देखो आधा इसका पार्ट कहीं रख दिया है, ये रॉयल का भी बुक बहुत अच्छा है। और हम जब ITI कर रहे थे तो हमारे पास यही रॉयल की बुक थी। जब हम CTI करने गए तो हमें कलेक्शन करना पड़ा बुकों का, क्योंकि जब CTI में आप जाते हैं ना तो थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है। तो अब बच्चों को पढ़ाओगे तो आपके पास अलग अलग बुक्स के अलग अलग राइटर्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आपको जब पढ़ाने लगेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए हमने 2-4 बुक 5 बुक रखा था, बुक और भी हैं। तो इसमें भी ठीक है, ये बुक सही है। और हम तो सबसे बेस्ट बुक मानते हैं निमी पैटर्न का, वो तो जल्दी मिलता नहीं इधर। अगर आपके पास निमी पैटर्न है तो सबसे बेस्ट बुक है, आप उससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि थ्योरी में ज़्यादा नहीं आता, थ्योरी में आपको पता होगा कि पास मार्किंग करना है, सिर्फ 33 से अगर ऊपर आता है तो आप पास है, मतलब उसमें सिर्फ पास करना है, आप पास हो जाओ। और बाकी लोगों में मेरिट बनाना पड़ता है, बाकी में जैसे मेरिट नहीं बनेगा तो काम नहीं होगा, उसमें मेरिट बनाना पड़ता है। तो थ्योरीज में उतना वेटेज नहीं है। तो ये बात समझ में आई आपको, मैंने बुक्स आपको दिखा दिया। ये देखिए बुक्स का कलेक्शन है ना, ये देखो बुक्स, सब बुक्स के कलेक्शन हो गए आपके, है ना। और ये सब बुक्स हो गए, तो ये सब बुक्स हो गए। तो अब देखो यार, अब देखो हमने अभी आपको दिखाया था ये बुक, ये यूथ कंपटीशन में बुक में जो है कमियां क्या क्या है, यूथ कंपटीशन बुक में कमी क्या क्या है, इसमें कमियां कितनी है। तो कमियां ये हैं कि इसकी जो पेज है, ये पेज जो है ये हल्की पेज है, ये पेज जो हल्की है। ये जितना हमने खरीदा था हमें लगता है कि 406 रुपये में शायद, हाँ 496 रुपये में ही आया था मेरे पास। ये 495 देखो इसकी प्राइस है, तो 496 रुपये में कुछ हमारे पास ही आया था। तो यार 496 रुपये कम नहीं है, 496 रुपये कम नहीं है, लेकिन इसके पेज की क्वालिटी देख रहे हो, इतनी घटिया क्वालिटी है। और इसकी ये जो आगे की फ्रंट लगा है ये सब, अगर एक बार अगर घिस भी गया ना तो ये फट जाएगा, इसलिए मुझे ये थोड़ी सी बेकार लगती है। लेकिन मटेरियल अच्छा है, तो ये मैटर नहीं लगता कि पेज क्या है, मटेरियल से मुझे मतलब है, तो मटेरियल अच्छा है, पेज से कोई मतलब नहीं है। तो यही थोड़ा सा दिक्कत है। दूसरी बात, ऑनलाइन मंगाएंगे आप तो ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर आपके पास शॉप है, बगल में शॉप है, तो आप शॉप से मंगा लीजिए, तो ये आपको शॉप में थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। कहीं कहीं दुकानों पे 25%, 20%, तो ये क्या होते हैं, ये होता है। तो दोस्तों आपका तो मैंने ये बुक्स बता दिया। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि सिलेबस क्या क्या होंगे, है ना। इसमें सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या आएंगी। तो साथियों वीडियो लंबी हो गई है, तो सिलेबस में अगली वीडियो में बता दूंगा कि सिलेबस क्या क्या आएंगी, शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा कि सिलेबस क्या क्या आएंगी। तो साथियों
अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो साथियों, आपने वीडियो देखा तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, और चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।